Question number 364, Ramya Haridas. Sir, 364. सर उत्तर सभा पटल पे रख दिया। Honorable member. Sir, whether the ministry plans active involvement to attain UN's SDGs. The allocation of fund in budget is the same to the previous year. Whether the ministry will ask more fund to achieve its goal, including Swamitwa survey in all states. सम्मानीय सदस्यांनी जो सवाल पूछा है सर, वो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ने जो सस्टेनेबल गोल जो दिए है उसमें हमारे मंत्रालय में स्थानीयकरण करके उसमें से 9 गोल जो है जो गांवों के विकास के लिए उपयुक्त है, उसका जो बजट है उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आदि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके बजट के माध्यम से कार्य कर रही है और 15 वित्त आयोग में से भी इसके लिए हमारे मंत्रालय के माध्यम से प्रावधान किया गया है। Honorable members. Sir, survey of villages, Abadi and mapping with improvised technology in village areas. Swamitwa survey aims at mapping and digitalization using drone technology. It may be helpful to settle dispute of land, but I am afraid that it may be an interference of jurisdiction of Panchayat Raj institutions. Whether the government can collaborate Panchayat Raj institutions with this survey other than Revenue Department in states. Thank you, sir. सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना का लॉन्चिंग किया है। ये योजना के माध्यम से गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान इस योजना के माध्यम से मिलेगा। 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई योजना ये आबादी क्षेत्रों के लिए है और जैसे सम्माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि गांव में इसका कुछ विपरीत परिणाम हो सकता है, गांव के लोगों को साथ में लेके इसमें कर सकते हैं क्या? ये गांव के लोगों को साथ में लेके ही करना है सर। इसका मैपिंग होता है, ड्रोन से सर्वे होके इसका सैटेलाइट सर्वे करके 3 महीने के अंदर उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है और प्रॉपर्टी कार्ड के वजह से ग्रामीण नागरिकों के लिए इसका ऋण का लाभ भी होता है। वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग, उसका सक्षमीकरण और स्थिरता लाना भी इसमें इसका प्रावधान है। संपत्ति का ग्राम पंचायत के करों का निर्धारण करने के लिए भी इसका लाभ मिलता है। ग्राम पंचायत का कराधान, निर्माण परमिट, अतिक्रमण हटाने आदि रिकॉर्ड रखने के लिए भी इसका उपलब्ध है। सर्वेक्षण के तहत बनाए गए GIS मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास का GPDP बनाने में भी उसका योगदान मिलता है और ये स्वामित्व योजना के माध्यम से गांवों को सक्षम करने के लिए सही मायने में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मंत्री गिरिराज सिंह जी इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम सर चल रहा है। राम शिरोमणि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से क्या पंचायती राज मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, बाहुल क्षेत्रों को चयनित किया गया है जो आज भी आजीविका प्राप्त, स्वास्थ्य, बाल हितैषी, पर्याप्त जल उपलब्धता, स्वच्छ एवं हरित आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा के लिए विकास में काफी पीछे हैं। इनके विकास के लिए मंत्रालय ने कोई योजना बनाने का विचार कर रही है? सर, हमारे मंत्रालय के माध्यम से 2 महीने पहले पेसा की राष्ट्रीय परिषद ली गई थी जिसमें इस बात की चिंता हम लोगों ने अवश्य की है और उसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से कई मंत्रालय है, उनकी सारी योजनाएं उन तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय उचित प्रयास कर रहा है। T. Sumiti. Very much, sir. Sir, the Constitution 73rd Amendment Act 1992 relating to panchayats
mentions the responsibility of Gram Panchayat to prepare the social, economic and resource plans for rural areas. Whereas the 11th schedule of the 73rd CAA, when it lists the functions of the Gram Panchayat, does not include the preparation of spatial plans for Gram Panchayats as one of the functions of Panchayat. Therefore, the rural areas are devoid of planned spatial development at the moment. I have a specific question to the Honourable Minister through you, sir. Does the Union Government have plans to allow Gram Panchayats to prepare spatial development plans as well on their own? Thank you very much. सर, हमारे मंत्रालय के माध्यम से जीपीडीपी, टीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी ये गांवों के विकास के लिए गांव खुद अपना जीपीडीपी बनाए। और दूसरा सर, अभी हम लोग शहर के धरती पर गांवों का विकास करने के लिए गांवों का हम लोग मास्टर प्लान बनाने के बारे में गांवों को सूचना दी है। जिस तरह से शहर में डीसी रूल होता है, उसी तरह गांव का भी अभी मैपिंग होगा। गांव का अपना एक डीसी रूल होगा। गांव का विकास शहर के धरती पर किस तरह से हो, किस तरह से गांव अपना खुद विकास करे, इसलिए जीपीडीपी के माध्यम से और मास्टर प्लान के माध्यम से गांव को सक्षम करने के लिए जो योजना है, जीपीडीपी के माध्यम से किस प्रायोरिटी में सर, जीपीडीपी के माध्यम से गांवों को सक्षम करने के लिए गांव को हम लोगों ने प्रावधान किया। क्वेश्चन नंबर 365 श्री अरुण साव। क्वेश्चन नंबर 365। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है वो इस बात को साबित करता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार से मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग राज्यों की प्रमुख फसलें अलग अलग होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार से क्षेत्रवार, राज्यवार अलग अलग फसलों को चिन्हांकित कर वो फसल लेने के लिए, जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने और उनके विपणन के बारे में सरकार की क्या योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के द्वारा विपणन की और मार्केटिंग की और उस सारी दृष्टि से ध्यान रखा जा रहा है कि किसान को सुलभ स्थान अवेलेबल हो, उसकी जानकारी हो। इसके दृष्टि से एक हमने जैविक पोर्टल बनाया है और उसके ऊपर लगभग 5.73 लाख किसान जुड़े हुए हैं और वो वहाँ पर अपना जो प्रोडक्ट होता है वो उसके पोर्टल के ऊपर डालते हैं और उससे उनको मार्केट के अंदर निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। और साथ ही इन किसानों को हम ट्रेनिंग के तौर पर भी 19,000 रुपये का RKVY योजना के अंतर्गत और PKVY योजना के अंतर्गत उन किसानों को दिया जाता है। और साथ ही FPO बनाए जा रहे हैं और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उसके अंदर भी एक मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है और उनको वो भी करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और साथ ही मार्केटिंग के लिए किसानों को जिस तरह से FPO के बाद में उनको गाइड किए भी जाता है। और मुझे यही लगता है कि जिस तरह से मोदी जी की सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसान डायरेक्ट मार्केट से जुड़े और उसके लिए जो भी सपोर्ट करना चाहिए वो भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। जैविक फसलों का निर्यात बढ़े, उसका उत्पादन बढ़े, उसके लिए लोग प्रेरित हों, निर्यात के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए? पहले वाले प्रश्न में जवाब दे दिया ना मंत्री जी ने। जैविक खेती के अंदर भारत का जो ब्रांड है वो पिछले 5-7 साल के अंदर लगातार पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है और उसके जैसे कि इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से जो ब्रांड है, ये एक पहचान भारत के का ऑर्गेनिक की बनी है पूरे विश्व के अंदर। और उसी का परिणाम है कि आज 2013 के अंदर जब मोदी जी की सरकार आई थी उस समय इसका जो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होता था वो 1.77 लाख मैट्रिक टन एक्सपोर्ट होता था, वो अब बढ़कर 8.88 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गए, यानी कि 6 गुना वृद्धि हुई है। और वहीं पर मैं आपको ये भी बताऊं कि जो
लगभग इस तरह से इसमें उत्पादन जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है और कुल प्राय मिलाकर एपेडे के द्वारा भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है कि किधर कौन सा ब्रांड है। और इसमें हमारे राज्यों ने भी कई अच्छे ब्रांड तैयार किए हैं, जिसमें मेघालय का मेगा ब्रांड है, ऐसे ही अलग महाराष्ट्र के अंदर भी तो महाराष्ट्र का अलग से ब्रांड है, मेघालय के ओ मेगा नाम से। ऐसे राज्य सरकारों ने भी अपने ऑर्गेनिक के ब्रांड बनाए और विश्व स्तर पर भी हमारे ब्रांड की बहुत पहचान बनी है और उसी का परिणाम है कि एक्सपोर्ट में लगातार वृद्धि हो रही है और उसका किसानों को डायरेक्ट लाभ भी मिल रहा है और उसकी रेट भी उनको किसानों को अधिक मिल रही है। सुधाकर